आधुनिकता की इस रफ्तार भरी जिंदगी में हर कोई तनावग्रस्त है। कोई अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर परेशान है तो किसी को परिवार की चिंता सता रही है। यही वजह है कि देश में लगातार हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन इस तनाव भरे जीवन में हमें प्रतिदिन योग करने से न सिर्फ तन मन के रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि एक नई ऊर्जा भी हासिल कर सकते हैं। ये कहना है योग मेडलिस्ट उर्मी राठौर का। शरीर और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योगासन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देने के साथ मन को शांत करते हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए योगासनों का नियमित अभ्यास आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। योग का अभ्यास शरीर, श्वास और मन को जोड़ता है। समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योगासनों में शारीरिक मुद्राओं, सांस लेने में व्यायाम और ध्यान का संयोजन किया जाता है। प्राणायाम से लेकर कई तरह की योग मुद्राओं का अभ्यास आपको शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है। प्रतिदिन योग करने के क्या फायदे हैं और हम किस तरह असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, इन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए हमारे सहयोगी अजहर शेख ने योगा मेडलिस्ट उर्मी राठौर से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। ज़िंदगी की इस भगा दौड़ में योगा आसन का भी एक बड़ा ही महत्व है, लेकिन समय रहते इसको करना ही अपनी सेहत का बड़ा एक बेनिफिट, सफलता मानते हम। लेकिन आज के दौर में यह देखा जा रहा है कि हार्ट फेल होने से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। योगा का कितना महत्व होता है, कैसे योगा किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, तमाम इन सवालों पर बात करने के लिए मेरे संग मौजूद हैं योगा स्पेशलिस्ट और गोल्ड चैंपियन हैं उर्मी राठौर जी। मैम, स्वागत है आपका। आज के टाइम पे हर इंसान इतना बिजी है अपने लाइफ स्टाइल में कि वो खुद को कभी टाइम दे ही नहीं पा रहा है। उसको इतना स्ट्रेस है, मेंटली स्ट्रेस है, वो ढंग से सो नहीं पा रहा है, लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं, लेट घर पे आ रहे हैं, और उनको जैसे अल्कोहल हो गया, ये सब पीने की वजह से प्लस नींद पूरी नहीं होने की वजह से उनके हार्ट पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और इस वजह से लोग खुद को टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना, लेट नाइट सोना, लेट उठना, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ स्टाइल, उनके इंटरनल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रही हैं। और जहाँ तक अगर लोग, मैंने देखा है कि लोग जिम करते करते लोगों को अटैक आ जा रहा है। तो लोग जिम, जब कोई नया जिम पे जाता है तो मैं बिल्कुल किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ कि वो जिम जाए और बहुत सारा हैवी वर्कआउट करे। वो जिम जाए, जिम अगर कोई जा रहा है तो उसको स्टार्टिंग के 1-2 महीने बहुत आराम से अपने हार्ट बीट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और अपनी जो हार्ट बीट है वो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तभी भी कोशिश करना है कि वो 140-150 से ज़्यादा ऊपर हार्ट बीट जाना ही नहीं देना चाहिए उनको, उसको उसके कंट्रोल में रखना चाहिए। और जिसमें अगर हम योगा की बात करें तो योगा एक ऐसी चीज़ है हमारी पुरानी जो है इंडिया से, जिसके कि शिव जी हैं हमारे आदि योगी, वही स्टार्टिंग में योगा के मेन करता धरता थे, जिनको देख के लोगों ने आगे बढ़ाया। और इंडिया से ही निकल के अदर कंट्री में ही लोगों ने इसको ले जा करके अलग अलग नाम दे दिए योगा को। तो इसको करने से हमने देखा है कि इसमें जब हम अपनी ब्रीदिंग पे सबसे मेन फोकस है कि आपकी अपनी ब्रीदिंग अगर सही है तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। सो सबसे पहले जैसे हम ब्रीदिंग, प्राणायाम होता है जिसमें हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र, मून और सूर्य का सबसे ज़्यादा रोल है। तो हम प्राणायाम करते हैं जिससे हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पाते हैं, अपना पूरा फोकस ब्रीदिंग पे रखते हैं। हम अपने आप को मेंटली रोक पाते हैं कि हमारा माइंड जो है वो एक जगह पे रहे। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में वो कहीं ना कहीं हमको हार्टफुल दे रहा है, तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और योगा में आप जितना ज़्यादा स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा करें, फिर धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। आपको ऑटोमेटिक फील होने लग जाएगा। जब आप 15 दिन योगा करते हैं तो आपको धीरे धीरे फील होगा कि मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गई है, मैं थोड़ा ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो आप धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हो। और योगा हर किसी को करना चाहिए। आजकल लोगों को लगता है कि अगर हम मोटे हैं तो हमें पतले होने के लिए जिम जाना चाहिए और हम 15 दिन में खूब अच्छी खासी एक्सरसाइज करेंगे, एस्टेरॉइड लेंगे, अलग अलग मेडिसिन लेंगे। और कुछ लोगों को करना नहीं है, वो एक्स्ट्रा मेडिसिन लेके खुद को स्लिम करने की कोशिश करते हैं और उससे स्लिम हो जाते हैं, नो डाउट उससे हो भी जाते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट उनके ऑर्गन्स पे आ जाते हैं जो उनको हार्मफुल देते हैं। लेकिन योगा एक स्लो प्रोसेस है जिसमें आप धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे और फिर उसका रिजल्ट बहुत बेटर, बहुत अच्छा है। मतलब अगर आज मैं
मैं खुद 87 केजी की थी। लोग बोलते हैं कि वेट लॉस योगा से नहीं होता, लेकिन ये 87 खुद मैं रही हूँ और मैंने उसको कम किया है। और कम करने के बाद फिर उसको मतलब मैंने अपने आप में देखा है कि जब मैं कभी बहुत मतलब मैं जितने भी क्लास में जाती हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि आप मतलब कभी नहीं लगता कि आपको टेंशन है लाइफ में। हाँ, आपको कभी टेंशन है लाइफ में, स्ट्रेस है या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा हर ऐसा कोई है ही नहीं जो कि एकदम खुश हो। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, लेकिन योगा एक ऐसी चीज़ है कि जब मैं उसको खुद करती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि मैं मेंटली बहुत रिलैक्स हो रही हूँ, बहुत अच्छी नींद आ रही। हाँ, उम्र योगा की कोई उम्र होती है करने की क्या? उम्र दराज हो, युवा हो, हर किसी को जीवन पर्यंत इसकी कोई योगा की कोई उम्र नहीं है। आप छोटा सा बच्चा 3-4 साल से थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी करने लगता है। छोटे बच्चे जो तो नॉर्मल एक्टिविटी खेलते हैं, आप 5 साल से बच्चों को योगा क्लासेस में डाल सकते हैं। उसके बाद आप जीवन पर्यंत योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, हर तरीके की बीमारियों से खुद को सही रखें। कितने तरह के योगा हो? योगा नॉर्मली योगा 20 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा योगा यूज़ करते हैं, हठ योगा यूज़ करते हैं। हठ योगा जिसमें क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, फोर्स एक जगह पे बैलेंस। जैसे मैंने बोला कि एक पैर पे खड़े हो जाओ, ट्री पोज होता है। लाइक मैं अगर करके आपको बताऊं तो लाइक ऐसे एक पैर पे, तो मैंने जब देखा है कि जब कोई नया नया होता है तो वो एक जगह पे खड़े नहीं होता, गिर जाता है, डगमगा जाता है। सो डगमगा जाता है इन द सेंस कि उसका माइंड जो है वो बैलेंस है ही नहीं। तो ये सारी जो पोजेस हैं ये इनसे वो अपने आप को बैलेंस करता है। हठ योगा में ये जो कि बैलेंसिंग और होल्ड करना है कि आप उसको 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करें खुद को। और इसके बाद अपना विन्यासा योगा आता है। विन्यासा योगा दैट मीन्स कि इसमें आपका जो फ्लो है, ब्रीदिंग का फ्लो, हम कंटिन्यू चलता रहता है। योगा के सारे पोजेस कंटिन्यू 15-20 मिनट 1 घंटे चलेगा। उसमें आपको स्वेटिंग हो जाएगी पूरी, आपको वेट लॉस, स्ट्रेंथ, मसल्स टोन, आपकी बॉडी की पूरी टोनिंग में आ जाता है, पूरी फिटनेस पे आ जाता है। और इसमें ब्रीदिंग आपका कंटिन्यू, इसमें ब्रीदिंग कंट्रोल रहता है कि आप इनहेल एंड एक्सेल कंटिन्यू हर पोजेस में चलता रहेगा और ये कंप्लीट होगा। पूरा जो योगा का जो खेल होता है, हाँ। पूरा माइंड से रिलेटेड ही होता है। पूरा माइंड से रिलेटेड होता है, क्योंकि जब हम अपनी ब्रीदिंग को कहाँ पे सांस ले रहे हैं और कहाँ पे सांस छोड़ रहे हैं, ये पूरा माइंड का गेम है। इसीलिए हम योगा सबको करना चाहिए, क्योंकि हम अपने माइंड को एक जगह पे शांत करने की कोशिश करते हैं। मन एक ऐसा चंचल है जो कि पूरे टाइम भटकता रहता है। अगर कोई व्यक्ति जिम करता है तो उसको योगा करना चाहिए? अगर वो जिम करता है तो उसको डेफिनेटली योगा करना चाहिए। अगर वो जिम में जाता है तो ज़्यादातर मशीनरी ना यूज़ करके वो मैट यूज़ करे और मैट पे एक्सरसाइजेस करे, योगा पोजेस करे, स्ट्रेचिंग करे, जिससे अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग ओपन हो। और स्ट्रेचिंग उसको करनी चाहिए। हर इंसान को रोज़ स्ट्रेचिंग करना चाहिए। जब आप थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, आप देखेंगे कि आप 10 दिन बाद कहीं जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपको पैर में दर्द नहीं होगा। आप कहीं चढ़ाई चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, तो आपको दर्द नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको चेंजेस दिखेंगे। प्लस आपको नींदें अच्छा आएगी, आपको मेंटल रिलैक्सेशन होगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे आपको मेंटली इसमें योगा में क्या वेट उठाने का भी वो नहीं, क्योंकि जिम में जाते हैं तो तमाम बीमारी से रिलेटेड हो जाते हैं, कुछ नशे की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन योगा में ऐसी कोई चीज़ नहीं। अगर आप योगा करते हैं तो इवन आपको अगर नशा वगैरह चीज़ें हैं तो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि जब आप मेंटली अपने आप को शांत कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरा मन अब शांत है और मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद धीरे धीरे इस चीज़ों से डिस्टेंस बना लेंगे। आप योगा गोल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप कितने समय से आप हैं और क्या लोगों को कहना चाहेंगे योगा से कैसे जुड़ा जाए? मैं योगा 4 साल से कर रही हूँ नॉर्मली, मतलब 4 साल से मैं सिखा रही हूँ। करने को मैंने 5-6 ईयर से कर रही हूँ। और मैंने जब योगा किया तो मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं खुद कभी योगा करूँगी। और जब मैंने किया, मैंने खुद का वेट लॉस किया 87 से 60 पे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने करने के बाद मैंने अपने आप में हैप्पीनेस को ढूंढा है। मुझे अपने आप में, हाँ, मुझे अपने आप में एक ऐसा फ़ील आया है कि मैं मेंटली, फिजिकली हर तरीके से अपने आप में ग्रो देखा है, अपने आप में अच्छाई देखी है लोगों के साथ। और हर लोगों को योगा से अवेयर करना चाहिए, लोगों को थोड़ा थोड़ा योगा करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, धीरे धीरे स्टार्टिंग में उनको मॉर्निंग में उठ के कोशिश करना चाहिए कि उठें, कुछ ना करें, एटलीस्ट एक जगह पे शांति से बैठ जाएं, एक नेचर के बीच में बैठें और नेचर को महसूस करें कि हाउ द ब्यूटीफुल नेचर इज़। किस तरीके की जो मॉर्निंग एयर है, चिड़ियों की जो वॉइस है, इन पत्तों की जो वॉइस है, उन चीज़ों को सुने और उसको महसूस करें और नेचर को महसूस करें। शुक्रिया मैडम, आपका मैडम जुड़े, क्योंकि योगा का एक बड़ा महत्व देख सकते हैं। उर्मी राठौर जो चैम्पियन है गोल्डन, इन्होंने इस चीज़ में जीता है, वो हमारे तक मौजूद तमाम उन्होंने बताया। लेकिन योगा करने से एक मन को शांति मिलती है, यानी कि आत्मा को शांति मिलती है और पूरा ही दिमाग का इसमें पूरा संतुलन रहता है। तो देख सकते हैं आप योगा का क्या महत्व होता है। मैं सहयोगी गौतम सरदार के साथ अजय शेख, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।